बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अहम खबरें आपके सामने रखूं। अमरीकी दबाव के नताइज आना शुरू हुए। खबर के कुछ घंटों के बाद ही तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरियां शुरू हुई। शहबाज शरीफ अडयाला जेल जाने तक के लिए तैयार होकर मुज़ाकरात की दावत, पसीने भी छूट गए, कांपे भी टांग गई और सुनामी इस्लामाबाद से टकराने को तैयार, मुकाम तय, जलसे की इजाज़त मिल गई। मखसूस नशिस्तों के मामले में तहरीक इंसाफ फरीक के तौर पर सामने आ गई। अटॉर्नी जनरल ने दरख्वास्त भी जमा करवा दी और इलेक्शन कमीशन में जो अदालत में आज जवाब जमा, उस पर भी बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में आज बड़ा अहम मामला, फवाद चौधरी का बड़ा इंटरव्यू, तशद्दुद का, इमरान खान की कॉल का, तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पर बहुत सी अहम उससे तफसील से बातें की। इमरान खान की रिहाई का मामला भी वकला, मेंबरान पंजाब असम्बली और तहरीक का आगाज़ लाहौर की सड़कों से शुरू हो चुका है। ऑडियो लीक केस में बाबर सत्तार और एस्टेब्लिशमेंट में तलखियाँ भी बढ़ गई और फैसल वाडा की अकड़ भी टूट गई। मिन्नत तरला, माफिया तलाफियाँ। पार्लियामेंट में मौलाना समेत जो है दीगर रहनुमाओं की तकरीर सेंसर कौन करता रहा, ये इंकशाफ भी सामने आया। डॉक्टर शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया गया और ख्वाजा आसिफ ने आज अमेरिका पे हमला भी कर दिया। ये बड़ी अहम खबर है। लेकिन सबसे पहले अमरीकी जितनी पाकिस्तानी जितनी उनकी तारीफ़ की जाए, पाक पैक, फर्स्ट ग्लोबल, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला, बिजनेस कम्युनिटी जो अमेरिका में है, पाकिस्तानी, मेरे पास बहुत सी मालूमात थी उनके मुतालिक, जो पब्लिक में भी कुछ तो आ गई, कुछ बैकडोर एडवोकेसी करते रहे, अपनी ईद कुर्बान करते रहे, अपने रमज़ान के महीने से 4-4, 5-5 घंटे एक रियासत से दूसरी रियासत का सफ़र, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, लोगों को इकट्ठा करना, एक मुहिम लॉन्च की, बड़ी खामोशी से कामयाब अंदाज में चलाया गया। इन्हें अंदाज़ा था कि इलेक्शन का साल है अमेरिका में, अमरीकी नुमाइंदगान 22 लाख वोटों के मोहताज हैं। टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की गई, ईमेल भी इस्तेमाल की गई और एक प्रॉपर तरीके से पाकिस्तानी अमेरिकन को अपने अपने इलाके में काम करने के लिए कहा गया। बड़ा सादा सा काम, एक फॉर्म फिल करें, ईमेल करें, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और इलेक्शन के मामले पर सबसे जो बड़ी धांधली के सबूत सारी दुनिया के सामने हैं, उनको अपने अपने हल्के के मुंतखब रहनुमाओं तक पहुँचाएँ, उनके ईमेल बॉक्स तक पहुँचें। ये सोचे बगैर कि ये बाइडन की पार्टी है या डोनाल्ड ट्रंप की, और ये कैंपेन भरपूर अंदाज में चली। अमरीकी मुंतखब नुमाइंदगान मजबूर हो गए। 98% भारी तादाद में जब उन्हें ईमेल्स आना शुरू हुई, सोशल मीडिया का दबाव आया, उन्होंने वोट की ताकत, इन पढ़े लिखे लोगों की ताकत देखी। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ बड़े बड़े काबिल लोग हैं जो 2.5 लाख 5-5 लाख डॉलर सर्जरी के लेते हैं, जो एक एक दिन में 5-5 10-10 सर्जरियाँ करते हैं। ज़रा सोचे कितना पैसा कमाते हैं। एक डॉक्टर साहब का मेरा इंटरव्यू पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, ज़रा चेक करें मेरे चैनल पे। ये लोग दिन रात मेहनत करते रहे, लेकिन पाकिस्तान के लोगों के लिए हकीकी मानों में ये मुबारकबाद और खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। इन्हें अमेरिका ने ये नहीं कहा कि अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात पे यहाँ पे खान की रिहाई की बात नहीं करते रहे। ये इलेक्शन, बेज़ाब्तगियाँ, धांधलियाँ, लेवल प्लेइंग फील्ड, इंतखाबी निशान, इंसानी हकूक़, इन पर बात करते रहे। जो जमहूरी मुल्क में एक तस्वर है, खान की रिहाई का मामले पर किसी ने इस तरह की बात नहीं, खान ने मना किया होता। अब उसका नतीजा आपको पता है, पहले कांग्रेशनल हीरिंग डोनाल्ड लू के मामले में, फिर इलेक्शन के मामले में धांधली, और अब उस दबाव का जो नतीजा है वो मैं आपके आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन ये 98% अरकान है जिन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शन को धांधली को करारदाद पेश की। बरतानिया में भी यही मामला हुआ और सबसे बढ़कर देखें कि चीन का पूरा भी दौरा हुआ, शहबाज शरीफ की पूरी हुकूमत गई, 7 आर्मी चीफ भी थे, सफारती सतह पर 90 लोग भी लेके गए, नाकामी हुई। चीन का वजीर आया, उसने आते साथ क्या बात की, तहरीक इंसाफ किधर है, उनको भी लेकर आए। मुल्क में आपके सियासी इस्तेकाम नहीं, सियासी इस्तेकाम लेकर आए, बात बाद में होगी। और ये है सबसे बड़ा इंटरनेशनल दबाव और ये मज़ीद आगे बढ़ेगा। उसकी वजह ये कि देखें, दुनिया में सिर्फ अमेरिका में हुकूमत बदलने नहीं जा रही, बरतानिया में भी ये सिचुएशन है, फ्रांस में भी ये सिचुएशन है, कनाडा में भी यही हालात हैं। और ये सारे मामला जो, और चीन की तरफ से ख़ास तौर पर, यूरोपीय यूनियन की तरफ से, ये एक इंटरनेशनल दबाव जमहूरियत के हवाले से। अब पाकिस्तान में चूँकि यूक्रेन के साथ मामला था, 10 साल का उन्हें असलहा पहुँचाना था, वो मुआहदा था जिसकी वजह से फंसे हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप के आने से सबसे पहले यही मसला हल होगा और इसी मसले से सब कुछ बदलना है। और इसी तरह मुल्क के अंदर भी सब कुछ आपको बदलता हुआ नजर आएगा। ये जो IMF का बजट मंजूर हो के अवाम पर बिजलियाँ जो ही गिरेंगी, बिजली के बिलों में, गैस की सूरत में, टैक्सेस की सूरत में अवाम की चीखें निकलेंगी, पेट पर लात लगेगी, लोग सड़कों पर होंगे। अभी देखें, वकला कन्वेंशन में आज आप देख लें, लाहौर हाई कोर्ट में आपके सामने अदलिया की आज़ादी पर, खान की रिहाई पर जो हुआ, पंजाब में जनरल रानी साहबा बहुत परेशान हुई देख के, हकीकत में उन्हें बड़ी तकलीफ हुई, बड़े फ़ोन भी खड़काए उन्होंने बहुत सारे। आगे से उन्होंने जवाब यही मिला कि मार मार के हम तो थक गए, हम करें क्या, ये बाजी नहीं आती क्यों, और दबाव उनके ऊपर भी बढ़ता जा रहा है, अदालतों पर भी बढ़ता जा रहा है, और बाकी मामला भी इंशाल्लाह आप देखेंगे एक एक करके किस तरह ठीक होंगे। मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत देखें, आज तकरीबन 2 साल के बाद डॉक्टर शीरी मज़ारी की 2022 में उसकी गिरफ्तारी हुई थी गैर कानूनी, आज उसे गैर कानूनी करार दिया गया इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को कलअदम करके। और साथ ही सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को, महकमा दाखिला पंजाब को कहा तहकीकात करें। ये जुल्म की इंतहा देखें, 2 साल बाद एक मुकदमा ख़त्म हुआ, गैर कानूनी करार दिया। खान इस तरह 1 साल से बेगुनाह बैठे, इन्होंने माफ़ियाँ मांगनी है अभी बाद में, आप देख लीजिएगा।
इन्होंने जिनापुर नक्शों पर भी मांगी, अगरतला साजिश पर भी मांगी, शेख मुजीब से भी मांगी। ये सारे मामला बाद में ठीक होते हैं, लेकिन इस दौरान जो कैदो बंद की सख्तियाँ लोग बर्दाश्त करते हैं, जिनके साथ जुल्म सितम होता है, उसका जवाब कौन देगा? खान ने तो इन्हें, अच्छा मैं आपको हकीकत बताऊँ, खान ने जिस दिन जेल से बाहर कदम रखना है, पेशावर से कराची तक, खैबर से आप देख लें ये सिंध के गोठ तक, पूरी दुनिया बाहर होगी। और यही सोच सोच के इनकी नींदें हराम है कि मोटरवे जैम, दुनिया हर तरफ किस क्राउड को। अब इन्हें अगर सिर्फ ये समझ आ जाए कि खान की रिहाई पर लोग बाहर नहीं निकलेंगे, जिस तरह इमाम खमीनी की वापसी पर आपको पता है ईरान में क्या हुआ था, इन्हें अगर सिर्फ इस चीज़ का अदराक हो जाए कि खान के बाहर निकलने पर कोई शोर नहीं बचेगा, कोई मुल्क जैम नहीं होगा, खान इनके खिलाफ आके कोई इंतकाम नहीं लेगा, सिर्फ ये बात, तो यकीन करें सारा मामला ठीक। लेकिन कीनिया को ये देखते नहीं। अवामी समुंदर जब बिफर जाए, अभी तो खुशी से रिहा करें तो लोग और सोचेंगे, जश्न मनाएंगे, लेकिन अगर इन्होंने अब जिस तरह जुल्म किया है तो कीनिया वाले हालात अपने सामने रखें। अभी परेड ग्राउंड में जलसा देने की इजाज़त भी देखे बाबर सत्तार की अदालत में, आज शुएब शाहीन मौजूद थे और ख़ुद शेख शुएब शाहीन ने कहा उसको कि हम इनकी हर बात मानने को तैयार हैं, हमें जलसे की इजाज़त नहीं देते। फिर बाबर सत्तार ने, जज बाबर सत्तार जो है, कमिश्नर इस्लामाबाद को कहा लेकर आए 3 साल का रिकॉर्ड सारा। उसने कहा ये जगह तो हमारे कंट्रोल में नहीं आती, सारा 3 साल का रिकॉर्ड मंगाया, सियासी जमातों का कब कहाँ किस किस का जलसा हुआ। उसके बाद फिर डिप्टी कमिश्नर से सदर आमिर मुगल जो है इस्लामाबाद के तहरीक इंसाफ के, उसकी मुलाकात हुई और फिर 6 जुलाई तरनोल को फाइनल की गई जगह। और ये शाम को रावलपिंडी इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है तहरीक इंसाफ का। ये दूसरे दबाव का मामला आ गया और वजह मैंने आपको बता दी। इस दबाव का नतीजा यही है, शहबाज शरीफ फिर खुद चल कर तहरीक इंसाफ की क़यादत के पास गया। उमर यूब, बैरिस्टर गौर, अली मोहम्मद खान का नाम लेने कहता रहा चलो चले अडयाला चले, बैठ कर बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं। आज तो देखें तलखियाँ यहाँ पहुँच गई, कौन जिम्मेदार है, हम हाथ एक दूसरे से नहीं मिलाते, मसाइल का सामना आपको अगर है तो आए हल निकालते हैं। मसाइल का सामना आपको है, इनको सिर्फ मुजालिम का सामना है। शहबाज कहता है मुझे ज़मीन पर लटाया, दवाई छीनी, कमर में दर्द, और जज मेरी बात नहीं सुनता था। हालांकि शहबाज को ये नहीं पता कि 3 साल तक उस पर फर्द जुर्म नहीं लगी। जिस दिन फर्द जुर्म लगी उस दिन वज़ीर आज़म बन गया। इन्होंने कमर की दर्द का सर्टिफिकेट जमा कराया और उसी दिन 2.5 घंटे पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर भी कर दी। वालदा के कहते हैं इंतकाल पर, भाभी के इंतकाल पर नहीं जाने नहीं दिया। हालांकि हुकूमत ने 7 दिन की इजाज़त दी गई थी इन्हें। जनाजे में तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमा इनके साथ शरीक थे, कुलसूम नवाज साहिबा के जनाजे में। अब जो इन्होंने ऑफ़र की उसका तो तहरीक इंसाफ ने जवाब दे दिया कि फॉर्म 45 की हुकूमत पहले बनाएं जिसमें इमरान खान वज़ीर आज़म हो, मिलिट्री कोर्ट केसेस के कैदी बाहर निकालें, 180 नशिस्तें वापस करें, फिर मुफाहमत होगी, बात होगी, वरना तो कोई बात नहीं। शहबाज शरीफ इस क़यादत से मामला ठीक करना चाहता है क्योंकि अमेरिका समेत दुनिया को पैगाम जाए कि हमारे मामला ठीक हो गए। साथ ही ख्वाजा आसिफ को उन्होंने छोड़ भी दिया खुला। उसने अटैक कर दिया कि आप फ़लस्तीन में अमेरिका ये कर रहा है, हालांकि खुद अपने मुल्क में झंडा नहीं निकालने देते फ़लस्तीन का। बहरहाल अब ये मामला आपको सीधे होते हुए नज़र आएंगे। खान की रिहाई भी इंशाल्लाह मुमकिन होगी। लतीफ़ खोसा साहब ने बड़ा सख्त बयान दिया कि अब रिहाई में रुकावट आई तो फिर मामला जो होगा हम खुद लेके चलेंगे, देखते हैं रोकता कौन है। वकला कन्वेंशन में आज वकला बड़ी भारी तादाद में मौजूद थे। ये अपोजिशन पंजाब ने भी फिर तहरीक इंसाफ ने जो ऐलान किया, सूबाई असम्बली, हाई कोर्ट, GPO मार्च करके बाकायदा पार्लियामेंट में भी मार्च शुरू हो गया। वकला जिस तरह आपको पता है बल्ला छीनने से लेकर तमाम मामलात में बात करते रहे, लेकिन सबसे अहम मामला खान और बुशा बीबी की रिहाई पर कि ज़बरदस्ती उन्हें जेल में कैसे रखा जा रहा है। अब इनकी कोशिश होगी कि खान को एक नया मुकदमा बनाने की कोशिश करें। मीटिंग्स भी हो रही हैं। यहाँ पर देखें शरफुल मरवत ने एक दफ़ा मुझे बताया था 184(3) के तहत जिस तरह शहरयार अफरीदी को उसने नए मुकदमे की गिरफ्तारी से रुकवाने के लिए जज बाबर सत्तार के सामने अदालती तहवील में रखवाया, उसके बाद फिर कोई मुकदमा नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के वकला को भी चाहिए कि अदालत में इस तरह की रिट पिटिशन दायर करके खान को भी अदालती तहवील में रखवाएं ताकि उसके बाद कोई नया मुकदमा ना बने। जो चल रहे हैं वो तो सारे ख़त्म होने जा रहे हैं, कल उसका फैसला आ जाएगा। इस तरह जब मुकदमात ख़त्म हो तो नया मुकदमा बनने की कोई सूरत ना हो। अब इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ ने ग्रैंड जिरगा भी आज किया, बहुत बड़ा ग्रैंड जिरगा जिसमें 3 करारदादें थी। एक अफ़गानिस्तान में तजारत थी, एक खान की रिहाई थी और तीसरा इन्होंने अहम मामला जो था ये सारे ऑपरेशन के मामले पर अज़्म इस्तेहकाम के उसे नहीं तस्लीम करना। वहाँ भी बड़ी भारी तादाद में लोग मौजूद थे। और इसका देखिए अब अमेरिका, बरतानिया, चीन, इन सब बयानात के आने के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत को लोगों को हौसला मिला। ये अदालतों को आखिरी मौका दे रहे हैं कि अदालत अब करेगी क्या, उसके बाद वरना फैसला अब सड़कों पे होगा। कल जो मखसूस नशिस्तों के मामले में बड़ा अहम दिन है, उसमें एक तो तहरीक इंसाफ फरीक के तौर पर भी सामने आ रही है और ये काजी फाइज साहब बार बार फरमाते थे कि तहरीक इंसाफ कहाँ है, इनका तो केस बनता था, ये नहीं है। अब वो मैदान में कल आ रहे हैं, दरख्वास्त जमा होगी। सुप्रीम कोर्ट में इनके अटॉर्नी जनरल ने भी हुकूमत की तरफ से जवाब जमा कराया जी कि सुन्नी इत्तेहाद की अपीलें मुस्तरद करें। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों ना देने का जो फैसला कि उसे बरकरार रखें। अब माजी में काजी फायज ने पेशावर हाई कोर्ट के सारे फैसले उड़ा दिए, आप अगर उठा के देख लें जितने भी पिछले 2 साल में। अब इस फैसले में क्या होगा, काजी फायज साहब को तो देखिए धमकी लगाई जा रही है बार बार। एक तो मुद्दत मुलाजमत तोसी
उस पर फैसला, नहीं तो फिर अगर फैसला दिया तहरीक इंसाफ के मतलब मिलिट्री टेक ओवर मार्शल आ भी लग सकता है। तो तहरीक इंसाफ की तरफ से ये जो बयान काजी साहब का जो जवाब अभी आया कि जिसमें काजी साहब बार बार फरमाते हैं कि इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, जो कि बिल्कुल गलत और झूठ और बिल्कुल बकवास मैं तो कहूँगा। 3 मरतबा तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन करवाए, 3 दफ़ा। एक दफ़ा उन्होंने जून में करवाए, आपको याद होगा 2023 में, और 23 को इन्होंने अप्रैल 5 महीने बाद से कालादम काजी साहब ने करार दे दिया। फिर उन्होंने दिसंबर में करवाए, 20 दिन के बाद, 20 दिन का टाइम था, इन्होंने सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। तीसरी मरतबा अभी इनके 3 मार्च को जो तमाम सूबाई सेक्रेटेरिएट्स में हुए। अब इलेक्शन कमीशन का काम जो था इलेक्शन करवाना, वो अपने इलेक्शन में नाकाम हुए। आपको याद होगा बल्दियाती कैंसिल हुए इस्लामाबाद के, फिर इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाबात मुलतवी किए, उसके बाद पाकिस्तान के आम इंतखाबात मनसूख मुलतवी हुए। उस पर तो आर्टिकल 6 लगता है, कानून पढ़ के देख लें। लेकिन सिर्फ ये नहीं, बल्कि इन तमाम जमातों के 2 नंबर इंतखाबात जो 5-5 मिनट में एक सफ़े पर टाइप करके इनको भेज दिए गए, वो उन्होंने तस्लीम कर ली। अवामी नेशनल पार्टी ने इंतखाबात नहीं करवाए, 25,000 रुपये जुर्माना लगाया, इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी। तहरीक इंसाफ का बल्ला छीन लिया, लेवल प्लेइंग फील्ड छीन ली, और सारे मामला तो आपको पता है। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी की तो वसीयतें तक मान गई, यान के कराए हुए 3 बार के इलेक्शन नहीं मान रहे, और अपने सबसे बदनामे ज़माना इलेक्शन धांधली करके फॉर्म 47 पे हुकूमत बनाई। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो यकीन करें इतनी बड़ी चार्जशीट लगती है, ये नहीं बचेंगे आर्टिकल 6। ये मेरी बात याद रखिए, लिख के रख लेंगे। ये तमाम बड़े इदारों की, यूरोपीय यूनियन है, कॉमनवेल्थ है, FFN है, पतन है, इंटरनेशनल मीडिया है, जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तानी मीडिया है, मेन स्ट्रीम, सोशल मीडिया, सारा देखें। इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा फ्रॉड है। और कमिश्नर चट्ठा देखें, जिसने वो राज खोले, वो आज तक बेचारा मिला ही नहीं। पता नहीं वो जिंदा भी है, जिंदा तो किधर है। इन पर आर्टिकल 6 ज़रूर लगेगा, ये मेरी बात आप जेहन में रखिएगा। रिटर्निंग अफसरान काजी फाइज से मिलकर जो धांधली करते रहे, जिन पर वीडियोज़ बनती रही, इंतखाबी बैलेट पेपर नहीं छपने दिए इन्होंने, कई जान की जो इन्होंने मुस्तरद किए हैं, जलसे जुलूस पर पाबंदियाँ लगाई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज करवाई, चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया, पंजाब में पुलिस गर्दी, और MPO 3 के तहत तहरीक इंसाफ के 5,000 लोगों को इन्होंने नज़रबंद किया। अब इमरान खान की जिस तरह आवाज़ बंद की, मीडिया में बंद की, ये सारा मामला तो आप जानते हैं। अब तो इन्होंने ये फजल रहमान साहब के साथ भी शुरू कर दिया। इन्होंने आज फैसला किया है कि मौलाना फजल रहमान की अब से तकारीर नशर नहीं होगी। आज वो कौमी असम्बली में बात कर रहे थे, तो यूट्यूब पे जो चैनल है उस पर पहले मौलाना की आवाज़ बंद कर दी, फिर लाइव स्ट्रीम पे गाने बनाने शुरू कर दिए। अब उन्होंने जो ही मौलाना ने ये बात की कि जनूबी ज़िला में अमारात इस्लामिया कायम हो रही है हुकूमत, मौलाना की आवाज़ बंद करने से अभी ये तो अंदाज़ा हो गया कि पार्लियामेंट भी एक हाजिर ड्यूटी शख्स चला रहा है। जिस तरह इमरान खान कहते हैं ना कि उनकी जेल और खुफिया इदारे, जिनके ऊपर इमरान खान अब केस भी डाल चुके हैं, खुफिया इदारे चला रहे हैं निज़ाम, वो पार्लियामेंट भी अब समझ आ गई। अच्छा, फवाद चौधरी का वॉइस ऑफ अमेरिका को बड़ा इंटरव्यू, अपने मुजालिम का उन्होंने बड़ा जिक्र किया कि उनके मोबाइल का, ये भी बताया कि किस तरह हाजिर सर्विस बंदे ने उनके फ़ोन को लेकर ट्वीट पार्टी छोड़ने की ज़बरदस्ती, और ये भी कहा कि खान और शाह महमूद कुरैशी ऑन बोर्ड हैं, तहरीक इंसाफ को हिस्सा है, नहीं छोड़ी। और किसी सूरत में अपने तशद्दुद का भी बताया कि उनको मार मार के वीडियोज़ भी बनाई गई, आला अफसरान को भेजी गई। और फिर ये कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, देखिए अब इस वक्त सोशल मीडिया की हद तक तो तकसीम है। एक तो वो हैं जो इनका मुवाजना शहबाज गिल, आज़म स्वाति से करते हैं, बाकी ख़वातीन से करते हैं, और दूसरा लेकिन फवाद चौधरी का जो अपना दावा है कि इमरान खान ने खुद कहा कि तशद्दुद से बचने के लिए पार्टी छोड़ दो। और जज के बारे में भी कहा कि जब वो कागजात जमा हुए तो जज ने इनके मुस्तरद करके कहा कि आपके कागजात अब जमा नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ देखें, अदलिया को इनके इस इंटरव्यू का नोटिस लेके बुलाना चाहिए उस जज को कि आप किस तरह पैगाम भिजवाते रहे, अदालती निज़ाम क्या आप चलाते रहे, क्या आपके ऊपर भी दबाव था, कौन सा प्रेशर था। अब यही मामला सबसे बड़ा है। अदालतों को अगर इनको बुला के ये मामला जिस तरह 6 जज इस्लामाबाद का हुआ तो ये मामला ही ना होता। बहरहाल फैसल वाडा साहब ने भी माफ़ी मांग ली, पगड़ियों के फुटबॉल बनाने थे उन्होंने, अब गैर मशरूत माफ़ी मांगी। और बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मिनुल्लाह पे हमले करते थे, सेनेटर्स और पार्लियामेंटेरियंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, आपको याद हो कि दिखाओ मैं बड़ा ताकतवर हूँ। अब उन्हें समझाया गया कि 3 नए जज तो आ गए, काजी साहब का नंबर वैसे ही कम है, उनकी हो सकता है रिटायरमेंट, जी कल का मामला बदल ही जाए, तायात क्यों नाअहल होते, अपनी सीट बचाओ। फिर उन तिलों में तेल नहीं रहा, फैसल वाडा उल्टा मुँह करके लेट गए, उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली। अब लेकिन मैं जो आखिरी जो अभी भी खबर आई है, ख्वाजा साहब की मैं स्टेटमेंट देख रहा हूँ, आसिफ जो वज़ीर दिफा हैं पाकिस्तान के, इन्होंने अमेरिका पे जो इल्ज़ाम लगाया है, ये इनकी एक डबल सोडेड धारी, 2 धारी तलवार की वारदात है कि एक तरफ जो दबाव को रिलीज़ करने के लिए, प्रेशर रिलीज़ करने, दुनिया को दिखा दें कि देखिए हम डट के खड़े हैं। लेकिन अब जो अगला मामला इंशाल्लाह मैं अगले इंटरव्यू में, मेरा सजाद बरकी साहब से इंटरव्यू है जो अमेरिका में, आपको पता है पाकिस्तानी ये सारा मामला हुआ, उसमें मैं आपको कुछ बड़ी अहम बातें उसमें शुरू करूँ, वो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।